रोजमर्रा की भागदौड़ में काम, रिश्ते, डेडलाइंस, कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हम कई दिशाओं में एक साथ खिंच रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम तीन बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संघर्ष प्रबंधन और समय प्रबंधन। और समझेंगे कि ये तीनों मिलकर कैसे हमें अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में और कह सकते हैं उस पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। और अगर ऐसा महसूस होता है तो जान ले कि ये बहुत ही आम बात है। पर एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर ये सब अलग अलग परेशानियां हैं ही नहीं? क्या हो अगर ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं? मतलब अपनी भावनाओं को समझना, मतभेदों को सुलझाना और अपने समय को मैनेज करना, ये सब एक ही पहेली के तीन टुकड़े हो तो? चलिए इसी दिलचस्प कनेक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, बाहर की दुनिया को ठीक करने से पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है ना? यहीं से कहानी शुरू होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। और ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक ऐसी बुनियादी स्किल है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और फिर उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की काबिलियत है, ताकि हम जो भी करें सोच समझ कर करें। ये समझ लीजिए कि यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये जो 5 घटक है ना, ये मिलकर एक तरह का हमारा अंदरूनी जीपीएस सिस्टम बनाते हैं। आत्म जागरूकता हमें बताती है कि आप अभी यहाँ हैं। आत्मनियमन हमें भटकने से रोकता है। प्रेरणा हमें आगे धकेलती है। और समानुभूति और सामाजिक कौशल वो हमें दूसरों के साथ सही कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की दुनिया तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये चीज बाहर की दुनिया में कैसे काम आती है, खासकर तब जब मामला थोड़ा गर्मा जाता है, मतलब किसी मतभेद के समय। सच पूछे तो इमोशनल इंटेलिजेंस संघर्षों को सुलझाने के लिए एक सुपर पावरफुल टूल की तरह है। संघर्ष मतलब मतभेद या झगड़ा, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो असली चुनौती इससे भागना नहीं है, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखना है। एक ऐसा मौका जिससे रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हर असहमति एक जैसी नहीं होती। जब हम ये समझ जाते हैं कि संघर्ष किस तरह का है, तो हमें पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या हमारे सिद्धांत ही अलग हैं? कभी सोचकर देखिए, अपनी जिंदगी में हम इनमें से कौन कौन से संघर्ष देखते हैं। ये जानना हमें सही तरीका चुनने में मदद करता है। अब देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी स्टाइल हमेशा सही या गलत नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से कभी-कभी पीछे हटना ही बेहतर होता है। लेकिन हाँ, स्वस्थ और सफल रिश्तों के लिए हमारा लक्ष्य हमेशा सहयोग की तरफ होना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ दोनों पक्षों को लगे कि वे जीते हैं। ये जो तुलना है ना, ये सहयोग की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये सोच को मैं बनाम तुम से बदलकर हम बनाम समस्या कर देती है। और इसके लिए क्या चाहिए? समानुभूति, यानी दूसरे के नजरिए को समझना, और थोड़ी रचनात्मकता। और ये दोनों चीजें कहाँ से आती हैं? हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से। ओके, तो हमने अपने अंदर की दुनिया को मैनेज कर लिया और दूसरों के साथ रिश्तों को भी। अब आता है पहेली का आखिरी टुकड़ा, हमारी सबसे कीमती चीज जिसे हम वापस नहीं ला सकते, हमारा समय। और यकीन मानिए, अपने समय को नियंत्रित करने से सिर्फ तनाव ही कम नहीं होता, हमारी भावनात्मक क्षमता भी बढ़ती है। ये है स्टीफन कोवी का मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। देखने में सिंपल लगता है, पर है बहुत पावरफुल। यह हमें उन चीज़ों से ध्यान हटाने में मदद करता है जो बस अर्जेंट चिल्ला रही होती हैं, और हमारा फोकस उन चीज़ों पर लाता है जो असल में हमारे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए इसे जरा तोड़कर समझते हैं। क्वाड्रेंट 1 ये है क्राइसिस मोड, सब कुछ अर्जेंट, सब कुछ जरूरी, बहुत तनाव। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट है पर महत्वपूर्ण नहीं, जैसे फालतू के फोन कॉल्स, रुकावटें। क्वाड्रेंट 4 तो टाइम वेस्टर है ही, पर असली जादू, हमारी सफलता की चाबी, वो छिपी है क्वाड्रेंट 2 में। जी हाँ, यही है वो राज, क्वाड्रेंट 2। ये प्लानिंग करने की जगह है, रिश्ते बनाने की, व्यायाम करने की, कुछ नया सीखने की। ये वो काम है जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं क्योंकि ये अर्जेंट नहीं लगते, पर लंबे समय में सबसे बड़ा फर्क यही काम पैदा करते हैं। तो सवाल ये है कि हम क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा समय कैसे बिताएं? इसका जवाब है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करके। ये ढांचा हमारे महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं वाले इरादों को सिर्फ ख्यालों से निकालकर एक ठोस,
एक्शन लेने लायक प्लान में बदल देता है। चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 अलग अलग स्किल्स सीखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि ये तीनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को और पावरफुल बनाते हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव चक्र बन जाता है। सोचिए, जब हम समय को बेहतर मैनेज करते हैं तो तनाव कम होता है। तनाव कम होता है तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर काम करती है, हम शांत रहते हैं, और जब हम शांत रहते हैं तो हम संघर्षों को ज़्यादा रचनात्मक तरीके से संभालते हैं, और ये चक्र बस चलता रहता है, हमें बेहतर बनाता रहता है। स्टीफन कोवी का ये उदाहरण पूरी बात का सार है। मुद्दा सिर्फ व्यस्त रहने का नहीं, प्रभावी होने का है। मतलब उन चीज़ों के लिए समय निकालना जो हमारी जिंदगी को सच में बेहतर बनाती हैं, चाहे वो काम हो या निजी जिंदगी। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम अपना कीमती समय सही चीज़ों पर लगा रहे हैं? तो आखिर में सवाल यही है कि इस जानकारी को एक्शन में कैसे लाया जाए। क्या कोई ऐसा संघर्ष है जिसे सहयोग के नज़रिए से फिर से देखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो अर्जेंट न होने की वजह से पीछे छूट रहा है और उसे अब एक स्मार्ट प्लान की ज़रूरत है? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत हो सकता है, एक ऐसा सफ़र जो सब कुछ बदल दे।